जोरदार तालियों के साथ बाहर से आए सभी श्रावकों का आप हार्दिक अभिनंदन करें। इस समय आप यहाँ अतिथि भवन में गुरुदेव के सम्मुख बैठे हुए हैं, नहीं तो इस समय आपका पुण्य जरूर उदय में है कि आप इस समय गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं और गुरुदेव की वाणी सुनने को अभी कुछ समय बाद आपको सुनने को मिलेगी। और गुरुदेव के चरणों में दो लाइन, ये दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने वीरो दियो मिलाए, गुरुवर वीरो दियो मिला। अगर वो अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन जीने के मार्ग को प्रशस्त नहीं करें तो हम सब शायद भटक जाएं इस संसार में। तो आप किसी भी चीज से परेशान नहीं है और आप परेशानी वाला गाना गाने लग जाओ तो बेवजह की परेशानी आपके दिमाग में आने लगेगी। नहीं समझे क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? माने आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है और आप कुछ भी गाने लग जाओ, है ना, कुछ गम भरे गाने तो अपने आप आपके दिमाग में दुख आ जाएगा ना। तो इसलिए हमको अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। तो एक अंतर्गूंज कभी आपको किताब मिले, चैनल मिलेगा, है ना, कभी आप मोबाइल पर देखेंगे तो हर भजन को हमने शायद पढ़ भी रखा है, गा भी रखा है ना, बिना म्यूजिक के भी आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह की चीजें जिसमें कुछ प्रभु भक्ति होती है, गुरु भक्ति होती है, कुछ अपने को अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है, अपना दिमाग डिस्टर्ब हो तो अपन शांत हो सकते हैं, इस तरह की चीजें दुनिया में कम होती हैं, है ना। और ये चीजें आपको कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी, ये चीजें आपको अपने गुरुओं के माध्यम से ही मिल सकती हैं। और जो आध्यात्मिकता की चीजें होती हैं, अगर हम उनका थोड़ा सा आलम्बन लेते हैं तो हमारा मन शांत भी रहता है, सुखी भी रहता है ना। अगर हम मन में ज्यादा आकुलता रखते हैं और इधर उधर के विचार ला करके परेशानी पैदा करते हैं तो हम पहले से ही परेशान होते हैं और दूसरी चीजें हमें और दुनिया की जितनी भी हमें चीजें परोसी जाती हैं मोबाइल पे, वो सब हमें परेशान करने वाली होती हैं। तो इसलिए आपको ऐसे आध्यात्मिक चीजें अपने पास में रखना चाहिए, है ना। सुन रहे हो? सबके मोबाइल है ना, देखना अंतर्गुंज, है ना, या कुछ जो भजन जो हम बोलते हैं वो भजन आपको कहीं ना कहीं किसी नाम से मिल जाएंगे, है ना। तो उनको आप सुना करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सुनने से ही शांति मिलती। मान लो आपको, चलो भजन तो अलग बात है, अगर आपके अंदर वास्तव में जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति है तो आप कभी वर्धमान स्तोत्र जो मोबाइल पर आपके पड़ा है आप उसको कभी सुनना। अनेक लोगों को ये महसूस होता है कि जब हम उसको सुनते हैं तो हमें बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है ना। तो जिन चीजों से हमें सुकून मिले, शांति मिले, वो चीज हमें अपने पास में रखनी चाहिए। तो वर्धमान स्तोत्र भी आपके लिए एक ज्ञान देने वाला, एक नई भक्ति का आयाम देने वाला एक स्तोत्र है। पढ़ा है कभी आप लोगों ने? पढ़ा है? हाँ, महिलाएं तो पढ़ती हैं, ये लोग नहीं पढ़ते कोई कुछ है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इस तरह की चीजें सुने, देखें, पढ़ें। और आपके यहाँ तो भगवान कौन से बोल रहा है? भगवान महावीर भगवान है, तो फिर अवश्य पढ़ना चाहिए आपको, है ना। कम से कम सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन सामूहिक भी पाठ करने की आपको भावना करनी चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे, है ना। जो अनेक तरह के कार्य जिन्हें आप संपादित करना चाहते हैं वो वर्तमान स्तोत्र से अनेक लोगों ने प्राप्त किए। भक्ति करते हुए कुछ हमारे अंदर भाव होने चाहिए। जैसे आप वर्तमान स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसमें भगवान को नमोस्तु करने के लिए 4 लाइनें हैं, है ना।
जैसे आप आदिनाथ भगवान को नमोस्तु करते हैं तो तुभ्यम नमस्ते भुवनावती हराय नाथ पढ़ते हैं ना, ऐसे ही वर्धमान भगवान के लिए 4 लाइनें लिखी गई वर्धमान स्तोत्र में, है ना। सुनिए कभी संस्कृत में पढ़े कि हिंदी में पढ़े हैं? हाँ, तो पहले संस्कृत में पढ़ते हैं। चलो हाथ जोड़ो। ये आप उस स्तोत्र से निकलवा करके वेदी के सम्मुख कई जगह प्लेटें भी लगी रहती हैं, वो भी लगवा सकते हैं, है ना। नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु, रिपु बाधक ते। ये बच्चा इसलिए पढ़ रहा है कि ये रुड़की का है ना। भले ये दिल्ली कॉलेज में पढ़ता है, रुड़की में एक रिकॉर्ड बनाया गया। जब वहाँ पंच कल्याणक होना था तो हमने कहा वर्धमान स्तोत्र का पाठ करो, तो रुड़की वालों ने लगातार 250 दिन तक वर्धमान स्तोत्र का पाठ किया, तब वहाँ पे पंच कल्याणक हो गया। समझ आ रहा है ना? लगातार 250 दिन, है ना। महाराज को आना ही पड़ेगा। तो वो इसलिए आपको अनेक असंभव कार्यों को संभव करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना। नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु, स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु, विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु, विघ्नांतराय विधिवारक ते नमोस्तु, अब इसी की हिंदी भी है ना। अष्टकर्म रिपु बाधक नाशक, बोलो। हे प्रभु तुमको नमन करूं, स्वर्ग मोक्ष सुख के हो दायक, हे प्रभु तुमको नमन करूं, आप कीर्ति गुण नायक जग में, हे प्रभु तुमको नमन करूं, अंतराय विघ्नों के वारक, हे प्रभु तुमको नमन करूं, प्रभु तुमको नमन करूं। बच्चे हमेशा सही रास्ते पर चलते रहेंगे। तो बहुत से बच्चे याद करते हैं, आप भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों को याद कराइए। वर्तमान स्तोत्र जरूरी नहीं 64 काव्य याद कर पाए, 8 कराओ, 10 कराओ, 15 कराओ, जितना कराओ उतना करो, ठीक है ना। तो आगे फिर आपको नया फिर एक कॉम्पिटिशन का फिर एक ग्रुप बनेगा, तब उसमें आप फिर से भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हैं, आप व्रत भी कर सकते हैं, और जिनको व्रत लेना हो तो कल सुबह जब जो है ना ये सब किया जाएगा, तो उसी समय पर आप व्रत भी लेने का विचार कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे। कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो
कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। नाम की रटना से तू इसी नाम की प्रीत लगा भाई, भी ना करे जिसे वो ओम हरे हम नमः, 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 ओम हरे हम नमः। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य था एक दिन की शाम, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। महा है पाथ कठिन है, किसको इसका रहस्य कहे, किसको इसका रहस्य कहे। निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया दूर कहीं से गुरु के धाम, तभी एक विद्याधर आया दूर कहीं से गुरु के धाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। हरे हम नमः, ओम हरे हम नमः, हरे हम नमः, ओम हरे हम नमः। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्री समय सागर जी महामहिराज की गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारी शरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारी शरण में जो लग जाए रहने, पा जाए मुक्ति वो हंसते हंसते। है गुरुवर का, जितना कहा जाए उतना कम है। हम देखते थे गुरुवर को जब 2017 में लगभग जब प्रवेश हुआ था पहली बार दिल्ली में पंचमुनि राज का, और उसमें जो उपाध्याय प्रणमय सागर जी महाराज जी हैं वो अपने संघ के, मैं जानकारी आपको दे दूं, आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी के संघ के उपाध्याय परमेष्टि कहलाने वाले साधु हैं वे। जो कारण मैं उसको बताता हूँ, पूज्य मुनि
के द्वारा ऐसे अनेक, उनको अध्ययन इतना गहन है, इतना बड़ा उनका अध्ययन है, उनके द्वारा अनेक शास्त्र रचे गए हैं। एक ज्ञानानर नाम का शास्त्र है। जब पंच ऋषि मुनिराज दिल्ली में आए थे तो पूज्य वीर सागर महाराज जी को सभी जानते हैं, तो वो सब इन्हीं पूज्य मुनिराज से अध्ययन करते थे। कोई भी नगर में हो तो गुरु जी अध्ययन कराते थे मुनिराज को, हम सब पढ़ते थे उन शास्त्रों को, हैं? सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएगी मैं, आज तारू आरतियाँ। नित्य सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएगी मैं, आज तारू आरती। गुरुवर पांच महारथ धारी, आतंक ब्रह्म विहारी, खड्गधारी शिव पथ पर चल कर, शिथिलाचार निभाई गुरुजी, शिथिलाचार निभाई। ग्रह त्यागी की वैरागी की, दीप सुमन का धार ली मैं, आज तारू आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएगी मैं, आज तारू आरतियाँ। फूला नहीं समाया गुरुजी, फूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को, ऐसे ऋषिवर को वंदन बारंबार हूँ मैं, आज तारू आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएगी मैं, आज तारू आरती। हम लेकर व्रत के दीप झुकाए शीश, तुम्हें मुनि राजा। हम लेकर व्रत के दीप झुकाए शीश, तुम्हें मुनि राजा। गाँव में तुमने जन्म लिया, श्री सरिता माँ को धन्य किया। हे पिता तुम्हारे, श्री वीरेंद्र तुम्हारा। भाग्य बीज तब बोया था, मेरी विद्या गुरु से चरण शरण की छाया। तुम नगन दिगंबर रहते हो, परिचय उपसर्ग को सहते हो। गुरुमुख पे सदा मुस्कान खिली है ताजा। जो पथ तुमने अपनाया है, हम सबके मन को भाया है।
झुकाए शीश तुम्हें